ओके, तो यार लास्ट वीक ऐसा लग रहा था कि मार्वल और डीसी वाले आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। डीसी वाले जैसे ही सुपरमैन की बात करते थे, मार्वल स्टूडियोज एक ट्रेलर निकाल देते थे। तो जहाँ द लेजेंड ऑफ मोलाजेट का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, तो वहीं सैडी सिंह से कास्टिंग रूमर्स भी। तो यार ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीकली अपडेट्स हैं आज की न्यूज़ फीड में। तो अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ब्लैक एडम के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से। तो अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त तक ब्लैक एडम का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $256 मिलियन हो चुका है। तो अब ऑब्वियसली ब्लैक एडम की बात होगी तो सुपरमैन की तो बात होगी ही। पहले तो हेनरी कैविल ने ब्लैक एडम से अपना ये लुक शेयर किया है और साथ ही एक वीडियो में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि हाँ वो एज सुपरमैन रिटर्न कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने और भी डिटेल्स दी है। Hey everyone, I wanted to wait until the weekend was over before posting this because I wanted to give you all a chance to watch Black Adam. But now that plenty of you have, I wanted to make it official that I am back as Superman. And the image you see on this post and what you saw in Black Adam are just a very small taste of things to come. So there's a lot to be thankful for, and I'll get to that in time. But I want to thank you guys most of all. Thank you for your support and thank you for your patience. I promise it will be rewarded. सबसे पहले तो उन्होंने ये कंफर्म कर दिया कि लोकी के सीज़न 2 में उनको कास्ट नहीं किया गया है। और अगर आपको याद हो तो लोकी के सीज़न 2 में उनकी कास्टिंग को लेकर कुछ र्यूमर्स थे। फिर उन्होंने मैन ऑफ स्टील के बारे में थोड़ा सा हिंट दिया है कि हाँ उन्होंने भी उसके बारे में सुना है। अब ऑब्वियसली वो इतनी जल्दी डायरेक्टली कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन मैन ऑफ स्टील का सीक्वल कंफर्म समझो। फिर जो अपने जैक स्नाइडर हैं उन्होंने भी हेनरी कैविल के लिए एक वीडियो पब्लिश किया। That's my question. I can't wait to work with you in the future, and you are, of course, greatest Superman ever. और सही में हेनरी कैविल के सुपरमैन के रिटर्न को सारे ही फैंस यानी कि सारे ही सुपर फैंस बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया पे, जहाँ पे सबसे पहले तो उसका ट्रेलर रिलीज़ किया गया, आपने देख ही लिया होगा। इसके साथ ही मूवी का ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज़ किया गया है। और फिर हाँ, आप मानोगे नहीं कि इसका एक एंटमैन साइज़ वाला ट्रेलर भी रिलीज़ किया गया है। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो छोटा सा डॉट, उसमें एंटमैन का पूरा ट्रेलर है। तो हाँ, अगर आप में से कोई कंटेंट में है तो ये ट्रेलर उसको ज़रूर दिख जाएगा। फिर लोकी सीज़न के क्रिएटर की तरफ से ये अनयूज्ड कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज़ किया गया। फिर एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया से कास्टिंग अपडेट है कि विलियम जैक्सन को इसके लिए कास्ट किया गया है किसी अननोन रोल के लिए। फिर इसके बाद मार्वल स्टूडियोज ने नेक्स्ट ट्रेलर रिलीज़ किया है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल का। उसमें बस गार्डियंस का क्रिसमस डे सेलिब्रेशन दिखाया जाएगा। वैसे ये इसका ऑफिशियल पोस्टर भी रिलीज़ किया गया है और 25 नवंबर को ये डिज्नी प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भी रिलीज़ हो जाएगी। और हाँ, इस हॉलीडे स्पेशल में योंडो के कैरेक्टर का रिटर्न होने वाला है, ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है। एंड ऑब्वियसली ये एक फ्लैशबैक सीन होने वाला है। We have a wonderful thing called the Guardians of the Galaxy Holiday Special coming out. We have a wonderful thing called Guardians of the Galaxy Volume 3 coming out in May. How will he have any time to work on DC until May, I don't know. But once he does have the time, I'll be very excited and first in line. इसी के साथ बात कर लेते हैं द लेजेंड ऑफ मोलाजेट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। तो हाँ, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसका अब तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन $6.7 मिलियन यानी कि 150 करोड़ बिजनेस कलेक्शन हो चुका है, अगेंस्ट ऑफ 55 करोड़ बजट, जिसमें से 45 करोड़ प्रोडक्शन के और 10 करोड़ प्रमोशन पे इन्वेस्ट हुए थे। जहाँ द लेजेंड ऑफ मोलाजेट ने अपने पहले ही वीकेंड पे 80 करोड़ का मैग्नम ऑपस मार्क क्रिएट कर दिया था और अब तक ये पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है, जिसकी रनिंग थिएटर्स में अब भी जारी है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2018 में आई हुई मूवी जवानी फिर नहीं आनी के सीक्वल के पास था, जहां इस मूवी ने अपना ग्रॉस कलेक्शन 70 करोड़ किया था। चलो अब आगे बढ़ते हैं शॉर्ट्स मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले वेनम की राइटर केली मार्शल को वेनम 3 के लिए एज डायरेक्टर हायर किया गया है। देन एक रूमर आया है फैंटास्टिक फोर की मूवी से कि जो डॉक्टर डूम है वो इस मूवी का मेन विलन होने वाला है। रूमर्स की मारे तो फैंटास्टिक फोर का मेन विलन होगा रामाटोड, जो कि कैंग द कॉन्करर का एक वेरिएंट है। देन यहीं पे ब्लेड की मूवी से भी एक रूमर आया है कि डायरेक्टर एलिगेंस ब्रेटन इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं। अगर आपको याद हो तो कुछ वीक्स पहले इसके डायरेक्टर्स को लेकर अपडेट आया था कि उन्होंने ये मूवी छोड़ दी है और अब इसका प्रोडक्शन होल्ड पे है। फिर इसी के साथ साशा बैरन कोहेन का ये रूमर आया था कि वो मेफिस्टो का रोल प्ले करने वाले हैं। तो इसी में एक और अपडेट आया है कि एग्जैक्टली उनका मेफिस्टो का अपीयरेंस आयरन हेड के एपिसोड 5 में देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी इस बार मेफिस्टो आता है कि नहीं। फिर HBO मैक्स की ग्रीन लैंटर्न की जो सीरीज़ थी, जो कुछ दिनों पहले कैंसिल किया गया था, उस सीरीज़ को फिर से रीडेवलप किया जा रहा है और इसकी स्टोरी जॉन स्टीवर्ट के ग्रीन लैंटर्न के अराउंड होगी। फिर हाँ,
चार्ली कॉक्स के ट्रेनर ने ये फ़ोटो शेयर किया कंफर्म करते हुए कि वो MMA ट्रेनिंग ले रहे हैं डेयरडेविल बोर्न अगेन के लिए। फिर मिस मार्वल की एक्ट्रेस इमान मिलानी को उनका पहला अवार्ड मिला है सैटर्न अवार्ड में बेस्ट परफॉर्मेंस यंग एक्टर के लिए। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि सैटर्न अवार्ड्स में ही RRR को बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का अवार्ड मिला है। और फिर जो द बैटमैन के सीक्वल के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये बताता चलूँ कि ये मूवी 2025 तक रिलीज़ होने नहीं वाली, क्योंकि इसका फाइनल स्क्रिप्ट अभी तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। ऑब्वियसली मैट रीव्स इस पर अभी भी काम कर रहे हैं। और फिर बैटमैन की बात हो रही है तो जो इसकी स्पिन ऑफ सीरीज़ है आर्खम असाइलम पे बेस्ड, वो भी अभी डेवलपमेंट में है। तो ये तो शॉर्ट बट मेजर अपडेट्स हैं। तो अब आते हैं विजन के एक नए डिज्नी प्लस शो पे। तो रूमर्स के अकॉर्डिंग मार्वल स्टूडियो एक विजन क्वेस्ट नाम की सीरीज़ बनाने वाला है, जिसमें ऑब्वियसली जो वाइट विजन था उस पर फोकस किया जाएगा। वांडा विजन के क्रिएटर जैक शॉफर भी इसमें इन्वॉल्व रहेंगे और इसकी स्टोरी वाइट विजन की स्टोरी के अराउंड रहेगी। इवन डेडलाइन ने रिपोर्ट किया है कि एलिजाबेथ ऑल्सन भी अपने वांडा के रोल में सीरीज़ में रिटर्न करेंगी। पर हाँ, फैंस गेस कर रहे हैं कि वांडा बस विजन की मेमोरी का पार्ट होगी, तो मोस्टली फ्लैशबैक टाइप के सीन्स ही दिखाए जाएंगे। चलो अब आते हैं वकांडा फॉरएवर ब्लैक पैंथर पे, जहाँ इसका रेड कारपेट प्रीमियर ऑलरेडी हो चुका है। वहीं पूरी की पूरी कास्ट एंड ऑब्वियसली दूसरे MCU एक्टर भी वहाँ प्रेजेंट थे। इवन रिहाना भी प्रीमियर में आई थी। इस मूवी में रिहाना का ऑफिशियल सॉन्ग होने वाला है, जिसको ऑलरेडी यूट्यूब पे रिलीज कर दिया गया है। इस सॉन्ग का नाम लिफ्ट मी अप है, जिसको एज अ ट्रिब्यूट टू चैडविक बॉसमैन लिखा गया है। आप चाहो तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना। एंड ऑब्वियसली सिंस प्रीमियर हुआ था तो क्रिटिक्स के फर्स्ट रिएक्शन आ चुके हैं एंड लिटरली सारे ही मूवी को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। और हाँ, कई लोगों ने ये भी बोला है कि ये मूवी MCU के थीम को, उसके फॉर्मूले को फॉलो नहीं करती है। तो लेट्स सी ये मूवी कैसी होती है। 11 नवंबर को ये मूवी रिलीज़ हो ही जानी है। वैसे सबके लिए बता दूँ, इस मूवी के प्रीमियर में बस एक पोस्ट क्रेडिट सीन था, तो मोस्टली पब्लिक रिलीज में भी एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन होने वाला है। अब आते हैं DC के फ्यूचर और जेम्स गन पे। तो आई गेस सबको पता ही चल गया होगा कि जेम्स गन एंड पीटर सैफरॉन DC स्टूडियोज़ के नए CEO बन चुके हैं। मतलब DC के सारे फीचर मूवीज़ को वही हैंडल करने वाले हैं, जैसे केविन फाइगी मार्वल स्टूडियोज़ के लिए करते हैं। एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट उन्हें 4 साल के लिए इस पोजीशन पे हायर किया गया है। एंड ऑब्वियसली 4 साल में अगर सब कुछ ठीक रहा, मूवी हिट रही, उनका प्लान सक्सेसफुल रहा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, वार्नर ब्रोस ने ऑफिशियली DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स का नाम DC यूनिवर्स कर दिया है। मतलब अब इसे DCU बोलना है, DCEU नहीं। और हाँ, फिर से ऐसे रूमर्स आए हैं कि वार्नर ब्रोस ने केविन फाइगी को अप्रोच किया था। तो हाँ, अभी कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये रूमर्स सही था। वैसे केविन फाइगी ने भी जेम्स गन के न्यूज़ पे रिएक्ट किया है। उन्होंने मजाक में बोला है कि DC के लिए जेम्स को मई के बाद ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले तक जेम्स गन उनके लिए काम करेंगे। मई में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 रिलीज़ हो रही है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन केविन ने यह भी बोला कि वो DC में जेम्स गन के काम को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। इवन जेम्स गन ने भी रिवील किया कि वो CEO बनने के जस्ट बाद ही केविन फाइगी पहले पर्सन थे जिसको उन्होंने इन्फॉर्म किया था। तो इन सारे अपडेट से तो ऐसा ही लग रहा है कि DC का फ्यूचर अभी बहुत ही सही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इवन जेम्स गन ने ये भी बोला है कि वो DC के यूनिवर्स को मल्टी लेयर्ड यूनिवर्स की तरह डिज़ाइन करना चाहते हैं, जहां इंडिविजुअल कैरेक्टर का वैल्यू भी हो और इंडिविजुअल आर्टिस्ट भी इन्वॉल्व रहें। उन्होंने कहा कि अभी के लिए 5 कैरेक्टर उनकी प्रायोरिटी में है, जिसमें से ऑब्वियसली सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन एंड हार्ली क्विन है। एंड ऑब्वियसली इज़रा मिलर की सिनेरियो की वजह से उन्होंने फ्लैश का नाम नहीं लिया है। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। सो गाइस, ये थे इस वीक के न्यूज़ फीड अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तरह से अपडेट हो गए होंगे। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एंड ऑब्वियसली ऐसे ही वीकली फीड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं जल्द ही और नए वीडियोस लेकर आऊँगा। टिल देन, गुड बाय।